तो दोस्तों व्हाट इफ का दूसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और मेरे हिसाब से ये अल्टरनेट यूनिवर्स अभी तक का सबसे ऑसम अल्टरनेट यूनिवर्स है और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की काइंडनेस की वजह से। यॉन्डू की एक गलती की वजह से यूनिवर्स में इतनी अच्छाई भर जाएगी ये किसने सोचा था। इस अल्टरनेट रियलिटी में तचाला के स्टार लॉर्ड को सब जानते थे। यॉन्डू एक अच्छा रेवेजर और एक अच्छा पिता दिखा। थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने के बजाय रिसोर्सेज को एलोकेट करने पर ध्यान दिया और नेबुला के बाल जबरदस्त थे। एक छोटी सी चेंज की वजह से गैलेक्सी को इतने होलसम गार्डियंस मिलेंगे किसने सोचा था। हालांकि यहाँ अगर इतना कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। इस अल्टरनेट रियलिटी में एवेंजर्स मारे गए, एसगार्डियंस मारे गए, कलेक्टर ने थैनोस की जगह ले ली, ब्लैक ऑर्डर कलेक्टर के लिए काम कर रहे हैं और इस अल्टरनेट यूनिवर्स के तबाह होने में नल्ले और ईगो का हाथ होगा। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा इस रियलिटी से और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के दूसरे एपिसोड का कि क्या होता अगर तचाला स्टार लॉर्ड होता तो। पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले बात करते हैं कैश करो ऐप की। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जिसे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। तो आज के इस माहौल में कैश करो आपके बहुत काम आ सकता है, जहां आप डेली एसेंशियल्स, मेडिसिन और ग्रोसरीज को ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत जबरदस्त कैशबैक पा सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत बढ़िया कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है, वो भी रियल कैश। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके कैश करो पर साइन अप करो या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके कोड सुपर25 यूज करके 25 रुपए इंस्टेंटली पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा Amazon पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मली शॉप करने के बाद कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो मैं सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन सब के ऊपर कैश करो आप में से 3 लकी विनर्स को 1000 रुपए का Amazon वाउचर देगा और 1 लकी विनर को बोट के ईयरबड्स मिलेंगे। इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर साइन अप करें, कैश करो पर लिस्टेड वेबसाइट से किसी भी तरह की परचेज करें और लास्ट में ध्यान रखें कि आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। तो अब जब इस ऑसम कैशबैक ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जहां पिछले एपिसोड में एक क्वेश्चन के आंसर ने एक पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया था, वहीं इस एपिसोड में एक गलत एनर्जी सिग्नेचर रीडिंग ने पूरी गैलेक्सी को बदल के रख दिया और ये पॉइंट बहुत ही सही था। ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रेवेजर्स ने पीटर क्विल को ढूंढा उसके कॉस्मिक रीडिंग्स की वजह से, क्योंकि पीटर बेटा था सेलेस्टियल ईगो का। पर इस अल्टरनेट रियलिटी में रेवेजर्स को कॉस्मिक रीडिंग्स मिली वकांडा से। ऐसा इसलिए क्योंकि वकांडा जिस मीटियोराइट पर है वो है वाइब्रेनियम, जो कि अर्थ को बिलोंग नहीं करता। इन सब के ऊपर तचाला को दुनिया एक्सप्लोर करना था, तो जब उसे स्पेस एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो मना थोड़ी करेगा। अब इस इवेंट की वजह से क्या क्या बदल गया। सबसे पहली बात कि ये सब हो रहा है 1988 से 2008 के बीच। यहाँ पीटर क्विल की जगह तचाला स्टार लॉर्ड है और तचाला का स्टार लॉर्ड होना पीटर क्विल के स्टार लॉर्ड होने से अलग इसलिए है क्योंकि उसके स्टार लॉर्ड को सब जानते हैं, लिटरली सब, और वो भी उसके अच्छे कामों के लिए। रेवेजर्स जहाँ पहले उल्टे काम करते थे अब उनका काम है रॉबिन हुड वाला, मतलब अमीरों से चुराना और गरीबों में बांटना। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि तचाला और पीटर की कहानी इतनी अलग कैसे हो सकती है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि तचाला का बचपन पीटर के बचपन से ज्यादा बेहतर था। वो एक राजा का बेटा था जो कि दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, जबकि पीटर ने अपने पूरे बचपन में अपने पिता को नहीं देखा, प्लस उसने अपनी माँ को बीमारी से मरते हुए देखा। तो ये अल्टरनेट रियलिटी ये बता रही है कि बच्चे के बचपन का उसकी पूरी लाइफ और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। पीटर नल्ला नहीं है, ये तो बस अपन आपस में हंसी मजाक के लिए बोलते हैं। सही मायने पीटर की किस्मत नल्ली है, जिसके बावजूद भी वो और उसके दोस्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हैं। पर वापस आए तचाला पर, तो तचाला की अच्छाई ने रेवेजर्स को बदला, उसकी समझ ने थैनोस को वो करने से रोक लिया जिसकी वजह से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो जाती। सही मायने में इस पूरे टाइम थैनोस को बस एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी और इसी वजह से थैनोस अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है। नेबुला का पास ज्यादा बेहतर हुआ, ड्रैक्स के प्लैनेट के लोग बच गए, उसकी वाइफ और उसकी बेटी जिंदा है और क्री कई सारे प्लैनेट्स पर इन्वेड नहीं कर पाए। पर अब यहाँ थैनोस की जगह ले ली है कलेक्टर ने और ब्लैक ऑर्डर अब उसी के लिए काम करते हैं। तो असली सवाल ये है कि कलेक्टर कितना खतरनाक है। कलेक्टर यहाँ बहुत खतरनाक है। उसने थॉर और हेला जैसे पावरफुल एसगार्डियंस को मारकर उनके वेपन्स ले लिए, उसने डार्क एल्व्स के राजा मेलिकिस से उसका डैगर छीन लिया। इन सब के ऊपर हमें उसके वेपन कलेक्शन में लोकी का डैगर और आई ऑफ एगोमोटो भी दिखा, जिसका मतलब उसके पास टाइम स्टोन था। प्लस सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि यहाँ हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी दिखी। ये बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि हमने ओरिजिनल टाइमलाइन में कहीं नहीं सुना था कि कलेक्टर कभी अर्थ आया भी है।
तो उसके हाथ कैप्टन अमेरिका की शील्ड कैसे लगी। प्लस कैप्टन अमेरिका 2008 में भी बर्फ में ही फंसे हुए थे, उन्हें निकाला गया 2011 में, तो ये शील्ड यहाँ कैसे आई। प्लस आगे यही तचाला ने अपने वाइब्रेनियम नेकलेस से कलेक्टर का केस तोड़ा था। तो अगर कलेक्टर के पास ऑलरेडी वाइब्रेनियम से बना वेपन था, प्लस उसके पास और भी पावरफुल वेपन्स थे, तो उसको पहले से ही अपने केज को और स्ट्रॉन्ग बनवा लेना चाहिए था। इन सब के ऊपर कई फैंस ये मान के चल रहे थे कि कैप्टन कार्टर, पार्टी थॉर और थैनोस गमोरा जैसे बीइंग्स जो कि हमें बाकी एपिसोड में दिख चुके हैं और दिखने वाले हैं, वो इसी टाइमलाइन को बिलोंग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ ये शील्ड कैप्टन अमेरिका की है, ना कि कैप्टन कार्टर की, जिसका मतलब पेगी कार्टर के कैप्टन कार्टर बनने वाला इवेंट अलग अल्टरनेट रियलिटी में हुआ है। और ये फैक्ट हमारी पिछली थ्योरी को प्रूव करता है कि हमें अलग अलग एपिसोड में इन सारी सुपर बीइंग्स की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी और इनके यूनिवर्स में क्या क्या हुआ ये बताया जाएगा। लेकिन वॉचर जो कि बोल रहा है कि वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो इंटरफेयर करेगा और इन सबको एक साथ लेकर आएगा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एपिसोड में, जहां हमें एक एवेंजर्स जैसा इवेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड्स में दिखने वाले कुछ ऑसम डिटेल्स की। एपिसोड में थैनोस बेशक तचाला के रिसोर्सेज को एलोकेट करने वाली आर्गुमेंट पर सहमत था, लेकिन तब भी वो बार बार पॉपुलेशन को आधे करने के अपने प्लान को एफिशिएंट बोल रहा था। प्लस हमें पूरे एपिसोड में कहीं भी गमोरा नहीं दिखी। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि तचाला के थैनोस का मन बदलने से पहले ही शायद थैनोस ने गमोरा को सोल स्टोन ढूंढने भेज दिया हो। कोराज जो कि ओरिजिनल मार्वल यूनिवर्स में पीटर क्विल के स्टार लॉर्ड को नहीं जानता था, वहीं इस अल्टरनेट रियलिटी में कोराज स्टार लॉर्ड का सबसे बड़ा फैन था, जो कि लिटरली उसके सारे मिशंस के बारे में जानता था। यहाँ वो कुछ जगहों के नाम भी लेता है, टार्नेक्स 4 और एनकरन रेजिस्टेंस। ये दोनों जगह रिलेटेड है फैंटास्टिक फोर से। जहाँ टार्नेक्स 4 पर फैंटास्टिक फोर ने सुपर स्कल से लड़ाई करी थी, वहीं अंकारा में फैंटास्टिक फोर ने स्लिक से लड़ाई करी थी। क्रैगलिन वकांडा में जंप पॉइंट्स के बारे में बात करता है कि कैसे वो चेहरे का नक्शा बदल देते हैं। ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइमलाइन में जब रॉकेट, ग्रूट, क्रैगलिन और योंडू ईगो तक पहुंच रहे होते हैं, तब हमें यही सेम नज़ारा दिखता है। पीटर क्विल हमें एपिसोड के एंड में दिखता है, जिससे उसके पिता ईगो मिलने आते हैं। पीटर यहाँ काम कर रहा होता है उसी डेयरी क्वीन में जहाँ उसके पेरेंट्स गए थे। प्लस ओरिजिनल टाइमलाइन में पीटर क्विल की शिप का नाम होता है मिलानो, जबकि तचाला की शिप का नाम होता है मंडेला। पीटर क्विल का नाम स्टार लॉर्ड एक निकनेम था और ये निकनेम पीटर को उसकी माँ मेरेडिथ क्विल ने दिया था। तो अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि तचाला को यही नाम किसने दिया और क्यों। कलेक्टरी कलेक्शन में हमें जो बार दिखाया गया वो बार है मॉस आइसले कैंटीना, जो कि हमें स्टार वॉर्स यूनिवर्स में दिख चुका है। इस एपिसोड में तचाला की आवाज़ इस कैरेक्टर के ओरिजिनल एक्टर चैडविक बोसमैन ने ही दी है और हमें उनकी आवाज़ आगे 3 एपिसोड में और सुनाई देगी। व्हाट इफ सीरीज चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद के प्रोजेक्ट्स में उनका आखिरी प्रोजेक्ट है। चैडविक के साथ साथ इस एपिसोड में और भी जबरदस्त कास्ट थी। नेबुला, योंडू, कोराज, थैनोस, क्रैगलिन की आवाज़ उनके ओरिजिनल एक्टर्स ने ही दी है। कर्ट रसेल ने ईगो और बेनिचियो डेल टोरो ने कलेक्टर की आवाज़ दी है, जिनके साथ साथ बेशक 1-2 लाइन के लिए ही सही, पर ओरिजिनल एमसीयू एक्टर्स ने यहाँ अपनी अपनी आवाज़ दी है। हालांकि पीटर क्विल, ड्रैक्स और कॉर्वस ग्लेव की आवाज़ उनके ओरिजिनल एमसीयू एक्टर्स ने नहीं दी है। ये एपिसोड बहुत औसम था। बस एंड में चैडविक बोसमैन को डेडिकेट करने वाली लाइन देखकर याद आ गया कि चैडविक बोसमैन जैसे भले आदमी हमारे बीच अभी नहीं हैं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के दूसरे एपिसोड का। अब मैं पार्टी थॉर के लिए एक्साइटेड हूँ, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप तचाला को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिल्वर टू कॉमिक्स सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑन सेना एंड यू आर सुपर सुपर पीस।